एक अलग ही फ़िज़ा है, एक अलग ही माहौल है। मेरे बड़े प्यारे भाई वसीम बदामी साहब भी मदीना से पहुंचे हैं अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मक्का। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? मक्का से आप सबके लिए वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। जनाब कल माशाल्लाह 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 अल्लाह के फजलो करम से उम्रा मुकम्मल हो गया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल हुआ। रात में मैं गई थी उम्रे के लिए और मौसम भी अच्छा था। जिस तरह से लोग बता रहे थे कि बहुत रश हैं, बहुत हुजाजे कराम पहुंच रहे हैं, तो उस वक्त रश बहुत कम था। तो तवाफ़ भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हुआ। खाना काबा के करीब जाके खाना काबा को हाथ लगाकर दुआ मांगने का मौका भी मिला। फिर मकाम इब्राहीम के पास भी चली गई मैं, वहाँ भी हाथ रख के मैं दुआएं मांगती रही। सही भी बहुत अच्छे अंदाज में हो गई। वहाँ रश ज़्यादा था क्योंकि बहुत से लोग अंदर थे और वो लेकिन कवर्ड है, वहाँ एसी बहुत ज़्यादा होता है। फिर जी भर के आबे ज़मज़म पीती रही मैं। उसके बाद वहीं बैठी रही, तहज्जुद का वक्त भी वहीं गुजारा, नमाज़ अदा की, फजर की आज़ान सुन के नमाज़ अदा करके सारा वक्त मैं वहाँ पर दुआएं करती रही। बहुत 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 दुआएं सबके लिए, जिसने मुझे कहा था, जिसने नहीं कहा था, बहुत सी दुआएं करती रही। और अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और यहाँ ना एक अलग ही फ़िज़ा है, एक अलग ही माहौल है। पूरी दुनिया से लोग आए हैं, आप यकीन जाने लाखों की तादाद में। और यकीन जाने किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। हम जो सोच रहे होते हैं ना किसी के बारे में कि वो ऐसा कर रहा है, उसने वो लिबास पहना है, वो ऐसा, यहाँ की सारी तफरीक ख़त्म हो जाती है। और वो जो इकबाल साहब कहते हैं ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, तो नमाज के वक्त भी सब लोग एक ही जगह पर मौजूद हैं। इंसान सीख रहा होता है, इंसान देख रहा होता है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। अल्लाह की नज़र में हर इंसान बराबर है, सिर्फ़ वो जो नेक काम करने वाला है उसको बरतरी है। तो उम्मीद है कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के हम सब लोग वापस जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सफ़र जा रहा है। तो आज सुबह मैं उठी, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते करते फजर के बाद सोई थी, तो ज़ोहर में उठी और भी खाना खाने के लिए जाना है। मौसम यहाँ पर गर्मी है, ज़रा खिड़की से बाहर झांक के देख लेते हैं। ओहो हो, काफ़ी गर्मी है। तो पहले खाना खाने चलते हैं। ये जी अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी हूँ और आज पीते हैं कैपुचिनो। हाँ सही जगह रखिए, वरना कॉफ़ी कप मैंने गलत जगह रखी है। शायद इधर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कॉफ़ी लगा हुआ है कि अब ख़त्म होने वाला। ये मीठा है, ये रोटी है, राइस है, दाल है, बारबेक्यू। सब लोग अपनी अपनी पसंद से खाना निकालते हैं। और ये है मेरी कॉफ़ी। जनाब तो खाना मैंने खा लिया है, अब मीठे की बारी है। खाने में मैंने क्या खाया था? मैंने खाया था थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, पास्ता के अलावा एक क्या होता है, लजानिया। थोड़ा सा चिकन लजानिया खाया था, मटन का इतना सा पीस, और साथ में थोड़ी सी रोटी खाई थी और ढेरों पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा ना, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और इनके पास ना लस्सी होती है फ्लेवर्ड, मैंगो और स्ट्रॉबेरी, वो मैंने पी ली थी। तो अभी मैंने कहा आज थोड़ा सा मीठा खाया जाए। ये सेवइयाँ हैं और कॉफ़ी तो मैंने आपको दिखाई दी थी कि वो मैंने बना ली है। तो इसके बगैर दिन का आगाज़ होना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ आके ना बहुत ही सुकून और बड़ी ही खुशी का एहसास है। आपको मेरे चेहरे पे भी नज़र आ रहा होगा, मुझे खुद लगता है कि मैं बड़ी फ्रेश हो गई हूँ। शायद खुशी है, इत्मीनान है, क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैंने खुद अभी जब कैमरा खोला और वीडियो बना रही थी तो मुझे लगा कि कितना मैं चेंज लग रही हूँ। अल्लाह के घर आने की बरकत और रहमत है ये। तो चलें जी, मीठा खाती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, फिर कुछ काम भी करने हैं, फिर वो भी आपको दिखाती हूँ। ये जी होटल से बाहर का मंजर देखिए, वो सामने पहाड़ी है, यहाँ पर अक्सर लोग बाहर बैठ जाते हैं। शदीद गर्मी है, पता नहीं कितने डिग्री से, वो मैं आपको देख के बताती हूँ। यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, खड़ी होती हैं, ले जाती हैं सबको। हरम, मुख्तलिफ होटल्स हैं, दुकानें हैं, लोग शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं। और वो सामने भी देखिए पहाड़। लंच में बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है, ये ना अभी देखते हैं ये चलेगी कैसे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, ये हमारे भाई
ये सुखेरा ट्रेवल्स की तरफ से है। सिर्फ पावर के बटन ऑन ओके ओके, मैं सिर्फ ये दिखा रही थी कि ये हुज्जाज कराम थक जाते हैं तो यहाँ आके मसाज करा सकते हैं। मैं गई थी नीचे और मैंने सोचा था साथ वाले स्टोर पे जाऊंगी, सर्फ़ लूँगी और सर्फ़ लेने के बाद मैं कपड़े धो लूँगी। तो मैंने काउंटर से पूछा, उन्होंने कहा आपको सर्फ़ मिल जाएगा, तो मैं सर्फ़ लेके आ गई हूँ। अब 11th फ्लोर पे मशीन्स लगी हुई हैं लॉन्ड्री के लिए, लेकिन इस वक्त मैंने देखा था कि जब मैं लिफ्ट में थी ना तो बहुत से लोग जा रहे थे। इसका मतलब है कि मैं अब जाऊँगी अगर इस वक्त तो मुझे वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, मेरी बारी नहीं आएगी। तो मैं अभी थोड़ी देर में जाती हूँ और नमाज का वक्त भी हो गया, नमाज पढ़ लें और फिर लॉन्ड्री करने चलते हैं। अच्छा जी, लॉन्ड्री तो मैं नहीं कर सकी, मुझे लगा था ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं थी। आप पहले उसको सर्फ में डाल के निकालना था, फिर उसके बाद पानी से धोना था, फिर ड्राई करना था और टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। और ये देखिए सनिया ने आज हमें लाहौर से ज्वाइन किया, ये बहुत थक गई है और अब हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। हमारे एक और मेहमान ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, अभी वो आ जाए, उनका भी हम वेट कर रहे हैं। तो रात में हम हरम जा रहे हैं इंशाल्लाह बड़ा अच्छा समा होगा। कल तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, उम्रा भी बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ और दिल ही जा रहा था वहाँ से वापस आने को। फिर फजर के बाद मैं आई तकरीबन 7 बज गए थे मुझे पहुँचते। तो आज भी इंशाल्लाह बड़ा ही मुझे उम्मीद है अच्छा वक्त रहने वाला है। एक और हमारे बड़े प्यारे भाई वसीम बदामी साहब भी मदीना से पहुँचे हैं मक्का। वसीम से भी मेरी बात हो रही थी, तो हो सकता है कि वसीम से भी हरम में मुलाकात हो जाए। और भी कासिम भाई से तो आपकी मुलाकात कराती हूँ, अगर वसीम से मुलाकात हुई तो वसीम से भी आपकी मुलाकात कराऊंगी। कल से भी यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाएगा आगे जाने का मिना की तरफ। देखते हैं अभी कुछ देर में क्या होता है, क्या हमें वसीम बदामी हरम में मिलते हैं या नहीं। ये देखें जी, हमारे बड़े प्यारे भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज होगा आपका उम्रा? मेरा इंशाल्लाह उम्रा, और कल थोड़ा आराम फरमा के फिर मिला जाएंगे इंशाल्लाह। मदीना में कैसा रहा? ना कमाल रहा है। और ये जो अरेंजमेंट है ना, जो कारवाने अशरफिया और सब ने किए हैं, ये कमाल अरेंजमेंट किए हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह सबको तौफीक दे आमीन करने की, कि अरकान में से एक अहम रुकन है, बड़ी दुनिया को पता ही नहीं है कि उनके हज फर्ज हो चुका है। अल्लाह सबका हज करे, आमीन सुमा आमीन। बहुत सारी दुआएं सब। थैंक यू। हरम पहुँचे, खाना काबा के सामने बहुत सी दुआएं की और अल्लाह ताला जिस के लिए दुआएं की हैं उनको कबूल व मंजूर फरमाए। फिर इसी तरह से बैठ के काबे को देखते रहने का मंज़र ना सारी ज़िंदगी आपके दिल में, आँखों में महफूज रहता है। और हरम के अंदर मुख्तलिफ़ जगह इतना सुकून, इतना इत्मीनान, और ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए भी अपने पास महफूज कर लिया कि ये हमेशा हमेशा की यादें हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत की है। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अब बस कुछ ही घंटे हैं जिसके बाद हमें मिना जाना है, तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।